गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। बाकी इसका बेसिक मैंने आपको पहले से करा रखा है बेटा। अब केवल एक्सरसाइज आपको करनी है। एक बार फिर वही बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हों, आपको पसंद आ रही हों, तो आप उसको जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, ताकि जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज बनाता रहूँ। और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर भी जरूर करिएगा और उनसे भी कहिएगा कि वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बेटा बेसिक्स आपको अच्छे से आती है तो एक्सरसाइज करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक्स का पता है, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो कि वही इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन बेसिक्स में एग्जाम्पल के फॉर्म में भी कराया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, इसका मतलब डिवाइड नहीं करना है आपको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भैया आपसे पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आपको पता है किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आपको कर रहे हैं तो टर्मिनेटिंग कब होता है? अगर उसके फैक्टर 2 to the power m और 5 to the power n और 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m, इन थ्री फॉर्म में से किसी भी फॉर्म के अगर उसके डिनोमिनेटर फैक्टर्स आते हैं तो ऐसा टाइप का नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, आप क्वेश्चंस में करते समय फटाफट कर तो दोगे, लेकिन पहला काम चेक करोगे क्या इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा तो नहीं कि कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है। अगर किसी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सिर्फ वन कॉमन आ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पर ही आप इसको अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसका न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर का नंबर अगर को प्राइम नंबर है तभी आप आगे सॉल्व करेंगे। अगर वो को प्राइम नहीं है तो उसको रिड्यूस करके आप दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर आपके पास 2 to the power m, 5 to the power n या 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power m फॉर्म के अलावा भी अगर नजर आते हैं तो ऐसे टाइप के उनको आप क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। बात समझ में आती है आपको? तो दो टाइप के हैं और आप आराम से समझ जाओगे। देखो मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, फिर आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में अगर आप चेक करोगे तो 13/3/125 आप क्वेश्चन को चेक करोगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के अलावा कॉमन आता हो। सिर्फ 1 अकेला फैक्टर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन आता है। इट मींस दीज टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मुझे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसका मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। 3125 को प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज 5 देन दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। अगर किसी का यूनिट प्लेस का नंबर 5 है तो 5 से तो पक्का ही डिवाइड होगा। कर दीजिए, 5 से 6 टाइम डिवाइड होगा, 1 और 2 12 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 और 5 25 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अगेन दिस नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 1 जा 5, 1 and 2 12, 5 2 जा 10, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। फिर से डिविजिबल होता है 5 से, 5 2 जा 10, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। 5 से फिर डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स और 5 से फिर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अगर इसको आप ब्रेक कर दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। 13/5 to the power, हाउ मेनी 5s आर देयर? 5 टाइम्स 5 है, इसका मतलब 5 to the power 5। आपको मैंने अभी चेक लिखा था, अगर इसकी फॉर्म 2 to the power m आती हो और 5 to the power n आती हो और 2 to the power m मल्टीप्लाई बाय 5 to the power n आती हो, इनमें से थ्री फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म अगर आपको नजर आती है तो ऐसा टाइप का नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसका डिनोमिनेटर 5 to the power m फॉर्म का है या 5 to the power n फॉर्म का है, तो ऐसा टाइप का नंबर क्या होना चाहिए बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। Therefore 13/3125 is a terminating decimal expansion। आपको बात समझ में आई? इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है क्योंकि ये इन थ्री फॉर्म में से किसी एक फॉर्म से मैच
करता है। आपको बात क्लियर हुई? आप समझ गए टर्मिनेटिंग। अब आप ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर लोगे कि कहीं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल के लिए देखता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन जैसे ऐसे दिया है, अगर आप इस वाले पार्ट को एक बार चेक करोगे 6/15, अगर आप बिना चेक करे कर दोगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में को प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट करे बिना कर दोगे, तो आप रॉन्ग कर दोगे क्वेश्चन को, क्योंकि इसका 15 को जब फैक्टर करोगे ना बेटा आप, देखो 15 3 से डिवाइड होता है, फिर 5 से डिवाइड होता है। इसका ना इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को आप देखोगे 3 into 5 बोल दोगे। अब जैसे इसको देखोगे आप बोलोगे इसमें 3 5 से के अदर देन फैक्टर नजर आ रहा है। If the denominator factors are other than 2 to the power m, 5 to the power n or 2 to the power m multiplied by 5 to the power n, then that is a non-terminating decimal। लेकिन गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि ये और ये 6 और 15 में 3 एक ऐसा नंबर था जो कॉमन आ रहा था। इसका मतलब पहले आपने इसको क्या बनाना चाहिए था, को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहिए था। मैंने ये क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। आप बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्वेश्चन को गलत हो गया, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपका पहला काम ये होगा कि आप उसको को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करोगे। अगर वो को प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, आप तुरंत बता दोगे। देखो मैं अभी 1 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको। 3 की टेबल में ये नंबर 5 टाइम आता है, ये 2 टाइम आता है, दैट इज इक्वल टू 2/5। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को आप चेक करो एक बार जरा। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर इस वाली फॉर्म से मैच करते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर इनमें 3 फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में मैच करते हैं, तो बेटा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। आपको बात समझ में आ रही है? आप कर लोगे, कोई दिक्कत? आराम से आपसे हो जाएगा, पक्का ना? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था उसने। मैंने उस क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा ही लिख डाला। जो पूरे क्वेश्चन के जितने पार्ट थे उन सब में वो चेक करने के लिए बोल रहा था। और विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इनमें से जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको किसमें कन्वर्ट करो बोल रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। आपको पता है किसी भी क्वेश्चन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको अपने इंट्रो वाले वीडियो में बताया था। अगर कोई बच्चा सीधा वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज इसका इंट्रो वाला वीडियो चेक एक बार देख लीजिए, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस को, एक बार चेक करते हैं कैसे वो हो रहा होगा, उसको देख वो कर लो। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे ये किस तरह से क्वेश्चंस, फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को करेंगे। देखो इनमें से सारे पार्ट आपको दिए हैं, मैं एक या 2 पार्ट आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। जैसे पार्ट नंबर 1 मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, एक बार फिर देखते हैं। फर्स्ट ही पार्ट को करके दिखा देता हूं एक बार। 13/3 1 2 5। अभी अगर मैंने आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था 3 1 2 5 को फैक्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया था। मैं दिखा नहीं रहा हूं अब आपको, इसको 5 to the power 5 लिख देते हैं। और जैसे ही 5 to the power 5 आता है, ये कैसा हो जाता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। ये हमसे बोल रहा है कि जो इन सारे नंबरों में से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हीं को आप डेसिमल फॉर्म में बनाओ, बाकियों को बनाने के लिए नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका मतलब therefore 13/3 1 2 5 is a टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो बोल रहा है। इसका मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, एक बात को समझ लो पहले। मैंने आपको इंट्रो वाले वीडियो में भी समझाया था कि जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना बेटा 13/5 to the power 5, इसमें अगर आप चेक करोगे इसमें 2 की पावर नजर नहीं आ रही है। और आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई नंबर पावर फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब आप उसको 0 पावर लगा दोगे। जैसे 5 to the power this multiply by 2 to the power 0। 2 to the power 0 का क्या मीनिंग होता है बेटा, 1। इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं कि 2 की पावर नहीं है, 2 की पावर भी है, लेकिन 0 पावर के साथ 2 लिखा हुआ है। अब आप इसके, मैंने जब क्वेश्चन कराया था आपको बोला था इन दोनों नंबरों में आप चेक करोगे किस नंबर की पावर हायर है। आपका काम यह है, देखो 5 के ऊपर 5 पावर लगा है
2 के ऊपर 0 पावर लगा है। जिस नंबर के पावर के पास हायर पावर होगी और जिस नंबर की लोअर पावर है उसको भी हायर पावर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 2 की पावर 0 है तो 2 को भी सेम पावर में कन्वर्ट करेंगे, और आपको 2 को सेम पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो 5 टू दी पावर 5 है, 2 टू दी पावर को भी 5 बनाना है, 0 को 5 तक कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या करने पर ये 0 5 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। क्योंकि आपको पावर को ऐड करना है, यहाँ 0 है, 0 में कितना ऐड करते हैं कि वो 5 बन जाए, इसका 0 में 5 ऐड करने पर ही 5 बनेगा। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, multiplying both numerator and denominator by 2 to the power 5। आराम से करना, that is equal to 13 multiplied by 5 to the power 5 multiplied by, देखो आप समझो पहले 2 to the power 0 को आप 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है अगर बेस सेम होता तो उसकी पावरें क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती हैं। 0 + 5 और 0 + 5 कितना बन जाएगा, 5 पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये 13 अपॉन, ये देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर n। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, सॉरी x टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई y टू दी पावर m, ऐसा टाइप का नंबर आता है तो पावर को आप क्या कर देते हैं, आउटसाइड में कॉमन निकाल लेते हैं और नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी तो है, इसका 5 और 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी सेम पावर को आउटसाइड द ब्रैकेट बाहर निकाल लेंगे। और इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 13 अपॉन, ये सॉरी बेटा, इसमें मैंने जब मल्टीप्लाई किया था वो मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखा था, लेकिन मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना छूट गया था मेरा। 2 टू दी पावर 5 से इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर मिस कर गया था मैं। इसका मतलब इसके न्यूमरेटर को भी आप 2 टू दी पावर 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू दी पावर 5 होता कितना है बेटा, 2 की पावर 5 को हम 32 बोलते हैं। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो जरा, 13 2 जा 26, कैरी इक्वल टू 2, 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 टू दी पावर 5 है, 10 टू दी पावर 5 का मतलब 1 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 के आगे 5 जीरो लगा देंगे। और आपको मैथमेटिक्स में ये सब चीजें पता है, किसी भी नंबर के आगे जितने जीरो होते हैं आप उसके डेसिमल को उतने ही प्लेस क्या कर देते हो, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हो। इसमें डेसिमल मेंशन नहीं है तो फिर आपको पता है किसी भी नंबर पर डेसिमल मेंशन नहीं है तो उसके राइट साइड में डेसिमल मेंशन होता है। इसका मतलब डेसिमल का पॉइंट यहाँ है। आप कितने प्लेस इसको रिमूव कर दोगे, इसके डेसिमल को कितने प्लेस करोगे बेटा, यस 5 प्लेस आप इसको शिफ्ट कर दोगे, 5 प्लेस शिफ्ट करोगे, 3 प्लेस तो आपके पास हैं, 2 और प्लेस आपको चाहिए तो इसका 2 और 0 आपको इस पे इसके आगे बढ़ाने पड़ेंगे। कितना आ जाएगा, डेसिमल यहां लगा दोगे और 0। आपको बात समझ में आ रही है? किसी भी नंबर को आप बहुत आसानी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है एक अगर आपकी समझ में आ गया है आप सारे क्वेश्चनों को कन्वर्ट कर दोगे। बस यही ध्यान रखना है, केवल उसी को कन्वर्ट करना है जो टर्मिनेटिंग होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको आगे नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि वो बोल रहा है केवल टर्मिनेटिंग वाले को करो, नॉन टर्मिनेटिंग तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि उसको तो वो तो डेसिमल की फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होता है वो रिपीटिंग हो जाता है, रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट नहीं करना है। आपको आप बना लोगे ना, कोई दिक्कत, बाकी पार्ट्स कर लोगे, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना फिर। Now बेटा question number 3, the following real numbers have decimal expansions as given below। ये डेसिमल फॉर्म में इसने दिया हुआ है। फिर बोला in each case decide whether they are rational or not। आपको चेक करने के लिए बोल रहा है कि इन सभी केसेस पर ये रैशनल है या नहीं है, मतलब रैशनल है या इरेशनल है, क्या आपसे पूछ रहा है। आपको पता ना रैशनल कब होता है, if any number is in the form of p upon q then that is a रैशनल नंबर। आप चेक करके देख लोगे कि अगर p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको तो रैशनल नंबर है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो रैशनल नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में है तो आप उसके q के फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे उसके q के फैक्टर हैं, वो आपसे चेक करने के लिए बोल रहा है।
एक बार चेक करते हैं, आप आराम से क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान लग रहा है, देखो पार्ट नंबर फर्स्ट आपको ऐसे ही आ जाएगा ये 43.123456789। वैसे भी हमें पता है अगर कोई भी किसी भी नंबर में डेसिमल के प्लेसेस काउंटेबल होते हैं तो वो तो रैशनल नंबर होता है। इसमें डेसिमल के नंबर काउंटेबल है, 9 प्लेस ऑफ डेसिमल्स हैं, इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है। और आपसे बोल रहा था रैशनल है कि नहीं है, आप बोल देंगे यस दिस इज अ रैशनल नंबर, यस दिस इज अ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल है नंबर है या नहीं, ये पूछ रहा था, ये रैशनल नंबर है। अब आगे की बात करता है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में पूछ रहा है आपसे। इसका डिनोमिनेटर के फैक्टर के लिए इसका डेसिमल आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप देखो 43.123456789, अगर इसके डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दोगे, हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल्स हियर, देयर आर 9 प्लेस ऑफ डेसिमल्स। अगर 9 प्लेस ऑफ डेसिमल्स को आप रिमूव करेंगे तो इसका मतलब 1 के आगे 9 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 10 टू द पावर 9 भी उसको बोलते हैं, या 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो वाले से आप मैथमेटिक्स जानते हो, जितने जीरो वाले नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके न्यूमरेटर को, सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसके डेसिमल के न्यूमरेटर के डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएंगे। इनको रिमूव कर दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करोगे तो इसको 10 टू द पावर 9 भी तो बोल सकते हैं। देखो आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे हैं, 10 टू द पावर 9। इसका मतलब इसको पूछ रहा था आपसे कि व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में क्या वो कर रहे हैं, बोल रहा है हियरफॉर द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 10 टू द पावर 9, और इसी 10 टू द पावर 9 को अगर आप चेक करेंगे 2 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 9 भी बोल सकते हैं। देखो 10 टू द पावर 9 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर 9 को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, 10 कैन द प्राइम फैक्टर ऑफ 10 आर 2 and 5, 2 into 5। और इसी को जब आप पावरों को सेपरेट करोगे तो 2 पर भी 9 पावर लगानी पड़ेगी और 5 पर भी 9 पावर। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पूछ रहा आपसे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होंगे, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर m फॉर्म की होंगे। बात समझ में आई, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके डिनोमिनेटर इस फॉर्म के आएंगे। आपको समझ में आ जाएगा ना, तो मैं वीडियो को पॉज कर लो आप और इसको नोट कर लो आप। उसके बाद मैं अगला पार्ट आपको कराता हूं, पार्ट नंबर सेकंड। देखो सेकंड पार्ट तो करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता दोगे। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में रिपीटेशन नजर नहीं आ रही होगी। देखो 1 2 0, अगली बार 1 2 0 0, एक जीरो इंक्रीज कर गया, नेक्स्ट टाइम में देखिए एक और जीरो इंक्रीज कर गया, उसके अगले बार में एक और जीरो इंक्रीज कर गया। ये कैसा टाइप का नंबर है भैया, इरेशनल नंबर है। इस नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, किसी भी नंबर के में अगर रिपीटेशन नहीं आ रही है, ऐसे टाइप के नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो आप देख के ही बता दोगे। इसका अगला वाला पार्ट आपको मैं थर्ड वाला पार्ट भी एक बार समझाता हूँ। पार्ट नंबर थर्ड वाले पार्ट में आपको पता है मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन, 9th में भी आपने ये क्वेश्चन किया है, जब भी कोई भी बार वाला क्वेश्चन आता है वो तो रैशनल होता ही है। किसी भी नंबर के ऊपर बार आ रहा है, रिपीटेशन आ रही है नंबर्स की, तो वो तो रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब रैशनल है या नहीं है पूछ रहा था आपसे। every number which is in the form of bar is always a rational number। हम क्वेश्चन को इसमें सीधे सीधे बता देंगे 43.123456789 लगाएंगे, और ये कैसा नंबर टाइप का नंबर है, रैशनल है। पूछ रहा आपसे कि ये रैशनल होगा कि नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर होगा तो आपसे आगे बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करके देखने पड़ेंगे। जब भी कोई बार वाला क्वेश्चन आता है आप उसको पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 43.123456789
789, इस पे लगा हुआ है बार। फिर देखते हैं भाई, किसी भी नंबर का बार अगर आपको रिमूव करना है तो इसका मतलब आपको पता है जितने सबसे पहला काम क्या, डेसिमल का पॉइंट आपके बार वाले नंबर के इन फ्रंट पे लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। इसका मतलब आपकी इक्वेशन बिल्कुल सही फॉर्म में लिखी हुई है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। जैसे ही आपका डेसिमल बार के ठीक इन फ्रंट में लगा होगा, आप चेक करोगे इसमें बार वाले नंबर कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है। देयर आर 9 डिजिट्स इन द बार फॉर्म। इसमें जो डिजिट दिख रही है 9 डिजिट दिख रही है बार की फॉर्म में, और इन 9 डिजिट्स अगर बार फॉर्म में है तो आपको, मुझे लगता है, उतने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है। इसका मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के आगे 9 जीरो वाले नंबर से। तो करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इन 1 के आगे 9 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा नंबर x इज इक्वल टू, और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसका क्या मीनिंग है, फिर मैं लिख दूंगा। यहां लिखते समय तो मैं सीधा लिख सकता हूं, किसी भी नंबर पे अगर बार के नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल यहां से खिसक करके यहां तो पहुंच जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट लगेगा, और बार हटता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार अपनी प्लेस पर एज इट इज बना रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई कैसे ऐसा हो जा रहा है, वैसे आपने 9th में ध्यान दिया होगा, फिर भी एक बार मैं और दोबारा कर देता हूं कि भाई कैसे ऐसा हो जाता है। देखो इसका क्या मीनिंग है, पहले मीनिंग को समझो। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके ऊपर बार लगा था। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश। इसका रिपीटेशन हो रही है। जब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, अगर आप मैं इसको 1 के आगे 9 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 3 3 और 3, 9 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका डेसिमल यहां से खिसक करके यहां आ जाएगा। ये नंबर कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होकर के इस वाली पोजीशन से यहां पहुंच जाएगा। इट मींस डेसिमल इज शिफ्टेड हाउ मेनी प्लेसेस, 9 प्लेसेस। विच साइड, राइट साइड। राइट साइड को शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश। देखो अभी भी ये नंबर क्या कर रहा है बेटा, रिपीट कर रहा है। रिपीटेशन कभी खत्म नहीं होती है। इसका मतलब इसको हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ऐसा लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आई? मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको आता है, क्लास 9 से आता होगा। आपको नहीं आता तो आप सीख लो। किसी भी क्वेश्चन में जब बार हटाते हैं तो कुछ इस तरह की फॉर्म आती है। इसका मतलब उसका डेसिमल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब लेकिन तभी करना है जब ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के इन फ्रंट में, मतलब बार जो है डेसिमल पॉइंट बार के इन फ्रंट में लगा होना चाहिए। और लगा होगा तो आप तुरंत उसको रिमूव करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे और बार का नंबर लगे रहने देंगे। फिर से देखिए, आप इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 43.123 4 5 6 7 8 9 बार की फॉर्म में लिखा था। अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे, लिख भी देता हूँ यहाँ, सबट्रैक्टिंग, अगर सबट्रैक्ट करेंगे इसका भी साइन चेंज और इस नंबर का भी साइन आप चेंज कर दोगे। जब आप चेंज माइनस करोगे भाई, कितने में से 1x को माइनस करेंगे, देखो कितने प्लेस हैं इसमें, कितने डिजिट है ये, 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। जब 1 माइनस करेंगे तो 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। इसका 999 999 999 और x आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर वो करेंगे, इसमें माइनस करोगे बार वाले नंबर से बार वाला नंबर माइनस करने पर तो 0 आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4 आ जाएगा। आगे का नंबर एज इट इज उतार देंगे, 7 6 5 4 3 2 1 3 4। नेक्स्ट इस वाले नंबर को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। x इज इक्वल टू 4 3 1
2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइडेड बाय 999,999,999 ऐसा नंबर आ जाएगा। मैंने आपसे बोला था जब भी आप फैक्टर निकालोगे तो एक काम करोगे, चेक करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कैंसिल कर दे रहा हो। मतलब इसका मतलब कोई प्राइम नंबर नहीं है। आप इसको ध्यान से देखोगे, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 9 की टेबल में आते हैं। अब मैं एक मिनट इसको कैंसिल कर देता हूं। ये 9 की टेबल में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 टाइम डिवाइड 9 की टेबल ऊपर न्यूमरेटर वाले में लगाओगे तो 9 की टेबल में 9 आपके 4 जा 36, रिमाइंडर बचेगा 7 और 1 71। 9 की टेबल लगाते हैं 9 7 जा 63, 71 63 8 आ जाएगा, 8 और 2 82, 9 9 जा 81, 1 और 3 बचेगा 13, 9 1 जा 9 बचेगा आपके पास 4 और 4 44, 9 4 जा 36 बचेगा आपके पास 8 और 5 85, 9 9 जा 81 बचेगा आपके पास 3 और 6 36 81, सॉरी 4 और 6 46, 9 5 जा 45, 1 और 7 17, 9 की टेबल लगाएंगे 17 में 9 1 जा 9, 8 और 4 84, 9 9 जा 81, 3 और 6 36, 9 4 जा 36। इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होकर के कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर चेक करो। देखो आपसे पूछ रहा है क्या इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर m फॉर्म के हैं। आज इसको देख के ही बता दोगे। इसका डिनोमिनेटर में बेटा न तो कोई इवन नंबर है, इसके डिनोमिनेटर के यूनिट प्लेस पर इवन नंबर भी नहीं है। इसका मतलब इवन नंबर नहीं है तो 2 टू द पावर n तो हो ही नहीं सकता इसमें। और दूसरा इसके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 भी नहीं है। अगर 0 और 5 भी नहीं है ये 5 टू द पावर n से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर ना 5 से डिवाइड हो रहा है ना 2 से डिवाइड हो रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n फॉर्म के होंगे। तो लिख देंगे हम देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ denominator are not in the form 2 to the power m multiply by 5 to the power n, क्योंकि ये ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर ना तो 2 टू द पावर n फॉर्म के होंगे, m फॉर्म के होंगे, ना 5 टू द पावर n फॉर्म के होंगे। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ये तो लिखा ही है रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे, शायद आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में होकर के आप इसको मुझे बता दें और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। 1.1 भी मैंने आपको कराई, 2 कराई, 3 कराई और 4 कराई। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर पॉलिनोमियल अगले उसमें करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू बेटा।